हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा के भाग 4 को समझेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1, 2 और 3 को समझ चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिए। कहता है 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, अब देखिए हम पहले से बताते आ रहे हैं कि ये जब अंग्रेज जाते जाते क्या किया, भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक पाकिस्तान एक भारत। ठीक है, तो आखिर देश का बंटवारा हो गया कब, तो कहता है 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य 324 नियत की गई। अब देखिए इससे पहले 389 हम बता चुके थे, लेकिन अब 324 हो गया। फिर क्यों? जैसे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ जो सदस्य था वो किस में चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो कितना हो गया, 324 नियत की गई। अब देखिए जिसमें से 235 स्थान यानी 235 क्षेत्र प्रांत के लिए था और 89 स्थान जो था स्थानीय यानी कि देशी राज्यों के लिए था। याद रखिएगा 324 फिक्स था देश के बंटवारा के समय, और उसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। याद रखिएगा। अब इसका देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट में कहता है देश विभाजन के बाद, यानी कि आप सोच लीजिए कि देश का विभाजन हो चुका है। अब जब देश का विभाजन हो चुका है तो क्या कहा कि संविधान सभा का पुनर्गठन, यानी कि संविधान सभा का फिर से गठन, पुनर्गठन मीन्स फिर से गठन किया गया। तो फिर से गठन में क्या हुआ, तो कहता है फिर से जो गठन हुआ कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। यानी कि एक बार संविधान सभा का पुनर्गठन फिर से किया गया, क्योंकि कुछ जो सदस्य थे या कुछ क्षेत्र क्या था पाकिस्तान में चला गया था, तो उसका एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया। कब, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और फिर क्या कहता है कि 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को, यानी कि जस्ट 2 महीना बाद, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। अब देखिए अभी तुरंत बताए कि देश का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान अलग हो गया, फिर भी कितना था, 324 था। लेकिन अब फिर कह रहा है कि 299 ही रह गया। यानी किसमें भी क्या किया गया कि बहुत सा छोटा छोटा क्षेत्र था जो कि क्या था कि मतलब अलग राज्य सोच रहा था या अलग प्रांत में, तो उसको क्या किया, एकीकरण किया गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना अपना एक हो जाना, तो कुछ छोटा छोटा जो पार्ट था उसको क्या किया और मतलब थोड़ा सा एकत्रित करके एकीकरण करके फिर कितना हो गया फिक्स 299, यानी कि 25 को थोड़ा सा क्या किया गया, उसको एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितना थी, 229 थी, जो कि 235 था वो कितना हो गया 229। देशी रियासत की संख्या कितना थी, 70 थी, जो कि 89 था, तब कितना हो गया 70 हो गया। तो याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना थी, 299 थी, जिसमें से 229 प्रांतों के लिए और 70 जो था देशी रियासत के लिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब देखिए पिछले क्लास समझाए थे कि संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया गया। तो उसमें से संविधान का प्रारूप क्या होगा, संविधान किस प्रकार का होगा, इस पर एक जो समिति बनाया गया उसको कहा गया था प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो वो जो प्रारूप समिति बना था वो विचार विमर्श करने के बाद आपस में पूरा समिति जिसमें 7 सदस्य था, वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश किया किस तरह का संविधान का प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, अब देखिए ये वाचन शब्द एक नया आया है,
ठीक है। वाचन मीन्स होता है कि मतलब मुंह से मतलब अपना कह कर बताना, ऐसे सिर्फ समिति बना हुआ था, अपना अपना हिसाब से जो टॉपिक सही लगा उसको उसमें रखा गया। अब क्या हुआ, सामने वाला अपना बोलेगा, बोल कर बताएगा कि संविधान में इस ढंग से ये सब चीज़ सूचित किया गया है, सब सदस्य इस चीज़ को समझेगा, सुनेगा, जानेगा। तो ये जो भारतीय संविधान सभा जो बनाया गया था उसमें जो संविधान का वाचन किया गया था वो 3 चरणों में, कितने चरणों में, 3 चरणों में। यानी कि प्रथम जो चरण था, यानी कि प्रथम बार फर्स्ट बार संविधान का वाचन हुआ वो कब से कब तक हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो उसी तरह से संविधान का जो प्रथम वाचन संविधान में क्या सब है उसका जो मतलब बताया जा रहा था। तो फर्स्ट वाचन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर हम कहे कि 3 चरण में चला। तो दूसरा जो चरण था, कहता है संविधान का दूसरा जो वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, ठीक है, 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये विचार विमर्श है, सब किस पॉइंट को हटाना है, किसको रखना है, इस पर पूरा बहस चल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग भी है, ठीक है, लगभग 1 साल का गैपिंग है, 11 महीना तक, ठीक है। तो यानी कि देखिए, अगर डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाए कि सबसे अधिक संविधान का जो 3 वाचन हुआ था 3 चरण में, तो पहला चरण तो मात्र 4 से 9 नवंबर, मात्र 5 दिन का चला। अंतिम भी देखेंगे तीसरा वाचन तो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक चला, तो इसमें बहुत कम दिन है, 12 दिन का लगभग है। लेकिन जब बात किया जाए दूसरा जो वाचन हुआ था, देखिए 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी सबसे लंबा वाचन कौन था, दूसरा वाचन। वो कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन कब था, तो 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी कि 26 नवंबर 1949 तक सारा चीज़ कन्फर्म हो गया कि भारत का जो संविधान होगा वो इस तरह का होगा, पूरा सब समिति सदस्य को पता चल चुका था। तब देखिए और आगे क्या होता है, फिर क्या कहता, जब सारा चीज़ कन्फर्म हो ही गए हैं तब देखिए क्या कहता, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, यानी कि संविधान को एक तरह से स्वीकृति मिल गई है। यानी कि संविधान को स्वीकृति कब मिला, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन यदि जब ये पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ भारत में, तो कल भी हम बताए थे 26 जनवरी 1950 को, जिसको आज भी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि हम लोग एक गणतंत्र देश मेरा हो गया था, अपना संविधान हो गया था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या कह रहा है, कहता है थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। इस समय संविधान सभा के 248 सदस्य उपस्थित थे। यानी कि जब इसको पारित किया गया, जब इस समय इसको स्वीकृति मिल रही थी, उस समय जो संविधान सभा था उसमें सदस्य कितना प्रेजेंट था, 248 सदस्य प्रेजेंट था। ये याद रखिएगा, जब संविधान को पारित किया गया था, मतलब स्वीकृति मिला था भारतीय संविधान को, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि पूरा जो संविधान निर्माण हुआ उसमें क्या मतलब कितना टाइम लगा, तो कहता है कि कुल जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो क्या कहेंगे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अब देखिए एक और इसमें कहता है कि संविधान के प्रारूप पर, अब देखिए यानी कि संविधान का किस तरह से उसको बनाया गया है, संविधान के प्रारूप पर, उसके स्ट्रक्चर पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। यानी कि जितना सदस्य था उस पर बहुत विचार विमर्श किया गया। कितना दिन तक, 114 दिन, कितना 114 दिन तक बहस चला। यानी कि लगभग 4 महीना, 30 × 120 होता है, तो लगभग 4 महीना उस पर बहस चला। उसके बाद यानी कि लिखा हुआ हो जाने के बाद फिर भी कितना दिन तक बहस चला, 114 दिन तक। सोचिए उतना बहस होने के बाद क्या हुआ,
फिर कहता है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल क्या कह रहा है, खर्च कितना हुआ है, व्यय मीन्स खर्च होता है। कहता है संविधान के पूरा निर्माण में कितना खर्च हुआ, तो इसको एक बार देख लीजिए। 63,96,729 रुपया का खर्च हुआ था उस समय, सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन इसमें लगा, तो सारा इसमें किस तरह से कब कौन फंक्शन हुआ था, किस तरह से कैसे लिखा गया, कब किसको मीटिंग बुलाया गया, सारा अरेंज करना है, तो उसमें बिना पैसा का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि संविधान के निर्माण कार्य करने में कुल खर्च कितना लगा, तो 63,96,729 रुपया, इतना रुपया क्या हुआ था संविधान के निर्माण में खर्च हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा भाग 4 में क्या क्या समझने का प्रयास किया। तो देखा कि जब देश का विभाजन हो गया तो उसके बाद सदस्य संख्या कितनी थी, तो 324 थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए था और 89 स्थान देशी रियासत के लिए था। फिर क्या हुआ कि उसको जब फिर से पुनर्गठन किया गया, मतलब फिर से एकीकरण किया गया, तो सदस्यों संख्या कितनी हो गई थी 299, जिसमें से 229 था देशी रियासत के लिए और 229 था प्रांतीय सदस्यों के लिए और 70 था देशी रियासत के लिए। फिर क्या हुआ कि जब प्रारूप समिति के द्वारा उस पर विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श करने के बाद यानी कि 21 फरवरी 1948 को क्या किया गया, संविधान सभा में वो रिपोर्ट पूरा पेश किया, किस तरह का मेरा संविधान का ढांचा बना हुआ है। फिर उस पर क्या हुआ, उसका वाचन किया गया संविधान सभा में, ठीक है। उसका वाचन कितना चरण में हुआ था, 3 चरण में। प्रथम चरण कब चला था, तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक प्रथम चरण, जबकि द्वितीय चरण को सबसे लंबा चरण कहा गया, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जबकि तीसरा चरण 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। फिर हम देखें कि जिस समय इसको पारित किया गया, जिसमें इसको भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली संविधान सभा में, उस समय सदस्य कितने थे, 248। और संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस तरह से ये सारा पॉइंट हमने आज समझने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ माँ गायत्री HD पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।